कितनी बार आपको मना किया है? अरे मैंने कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी जिससे आपकी सेहत पे बुरा असर हो। आइए, ठीक है? अरे सूरज जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा तो आप कभी भी नहीं करते हैं। आप ये बात मुझे प्यार से भी तो बोल सकते हैं। ओ, मैं सॉरी बोलता हूँ। क्या ना कि ऐसे समय में माँ का मूड ऊपर नीचे होता है, इतना सुना था, लेकिन इसका असर बच्चे के पापा पर भी होता है, ये नहीं पता था। तो होता है तो होता है। जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अब सूरज जी रुकिए, वो नहीं, चोरी पकड़ी गई आपकी। यहाँ पे छुपा रखा है। पता था मुझे कि आप टलने वाली नहीं है। पूरा पूरा इंतजाम करके रखा होगा आपने इसका। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। अभी के अभी इसको वहां से बाहर फेंकूंगा। नहीं 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 सूरज जी, इसे बाहर मत फेंकिए ना प्लीज। आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो प्लीज मेरी बात मान जाइए। अरे इसलिए तो कर रहा हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। इस मामले में ना मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। और अच्छा यही होगा कि आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। आप दूध क्यों नहीं पीते? अच्छा, अगर मैं दूध पूरा पी लूंगी तो आप इसे नहीं फेंकेंगे ना? नहीं, आप दूध पीजिए ना। मैं अभी पूरा दूध पीती हूँ। देखिए सूरज जी, पूरा खत्म कर दिया मैंने। अब आप मुझे दे देंगे ना? लाइए, अब लाइए मेरा डिब्बा। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, पक्का पक्का प्रॉमिस। ये चीज है ना सूरज जी, ये मैं मिश्री को दे दूंगी। उसके काम की चीज है ना, पता नहीं कैसे पड़ेगी फिर वो, उसके बहुत काम आएगा ये। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, पक्का पक्का प्रॉमिस। तो इसको बाहर फेंक। नहीं सूरज जी रुकिए। बस संध्या जी, बहुत हो गया। मैंने कहा ना, इस घर में कोई चौक नहीं लेके आएगा। मैं वो परी और मिस्टर को बोल दूंगा कि वो कॉपी पेंसिल से पढ़ाई करें। और हाँ, आपके ऑफिस में भी बोल दूंगा कि चौक का एक भी टुकड़ा इनके आजू बाजू नहीं होना चाहिए। आप सच में बहुत बुरे हैं। तो चौक फेंक दिया आपने, वादा भी तोड़ दिया, दूध भी पिया था मैंने, तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। अरे आप जीती हैं, लेकिन मुझे भी आपको मनाना आता है। ज्यादा देर तक आप नाराज नहीं रह पाएंगे।
संध्या जी, अभी तो कहाँ चली गई संध्या? संध्या जी, संध्या जी, रसोई में भी नहीं, घर के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां खुली। चाक के एक टुकड़े के लिए आप छज्जे पे उतर गए, इतनी लापरवाह हो गई आप। मैंने बार बार आपको मना किया, यहाँ तक कि चौक उठा के बाहर फेंका, उसके बाद भी आपकी जिद नहीं की। ये कैसा पागलपन है? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके लिए ये कदम कितना महंगा साबित हो सकता था। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं संध्या? आपका पैर फिसल जाता, कुछ हो जाता तो? सूरज जी, मैं भी ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती हूँ, पर ये मेरी जिद नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां छज्जे पर कैसे पहुंच गई। मैं तो बिस्तर पर सो रही थी, उसके बाद। पर जेठानी जी, छज्जे पर तो आप ही चढ़ी थी ना, तो आपको याद कैसे नहीं? सच में अमली, मुझे नहीं पता कि मैं बिस्तर से छज्जे तक कैसे पहुंच गई। जब खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। याद नहीं? ऐसे कैसे आपको याद नहीं होगा? पर आपकी याददाश्त को क्या हो गया जेठानी जी? आजकल आप अलग अजीब सी हरकतें ना करने लग गई हो। अब कल की बात देख लो, आपने हमारे लिए जाल बिछा दिया था जैसे कि मैं कोई मछली, चिड़िया या चुहिया हूँ कि आपको पकड़ना था, और फिर आप वहां थी भी। आपने कहा मैं नहीं थी। हम सब जाने कि आप झूठ को नहीं बोलो, लेकिन आपको हो क्या गया है? आप देखो, छज्जे पे चली गई, इतनी ऊंचाई से अगर मीना बिनड़ी, बात की ना पूछ पकड़ कर ना बैठना चाहे।
संध्या बिन्नी, तू परेशान ना हो, आराम से याद कर। तू कमरे से छज्जे तक कहीं पहुंची, कुछ तो याद होगा ना थारे को। बाबू मैं खुद हैरान हूं कि मैं वहां तक कैसे पहुंच गई। जब मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं इस तरह से छज्जे तक कैसे गई, कब गई। मैं खुद बहुत हैरान हूं बाबू। पर बीननी, तू कमरे से छज्जे तक पहुंची, इतनी ऊंचाई से कूदी मारी, ये सब तो होश में ही किया होगा ना तूने। बिंदनी, कोई कैसे में नींद में छत पर चल सके क्या? बिल्कुल सही। और जाल कैसे लगा सके है? माफ करना, अगर मैंने वो जाल बिछाया है तो आज से पहले की मुझे हर बात याद है, लेकिन रसोई में जाना, वो जाल बिछाना, मुझे नहीं पता कि मैंने वो सब कैसे किया, क्यों किया। मुझे बस इतना याद है कि मैं छज्जे पर खड़ी हुई थी, सूरज जी ने मुझे पकड़ लिया था। अगर सूरज जी ने मुझे पकड़ा नहीं होता तो मैं गिर जाती। ना बीननी, या शुभ ना बोले, भगवान न करे जो तकलीफ अंकिता जी को हुई है वो। क्या भाभी, क्या हुआ भाभी को? तो ये तकलीफ भाभी को कैसी तकलीफ? वो कुछ ना है बीननी, जा तू जाके आराम कर। नहीं बाबू, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। क्या हुआ है भाभी को? बताइए ना बाबू, क्या हुआ है भाभी को? प्लीज बताइए बाबू, मैं ऐसे सो नहीं पाऊंगी। बीननी, वो दरअसल अंकिता जी के पेट पर चोट लगने की वजह से अंकिता जी का बच्चा गिर गया। पर बीननी चिंता न कर, अंकिता जी ठीक है। सूरज जी, आपने मुझे बताया भी नहीं, इसे कैसे हो गया? क्या हाल हुआ होगा भाभी का? और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा ना? मुझे फोन करना भाभी को अभी, मुझे बात करनी है भाभी से। बेनड़ी, ना अबे ना कर, रात बहुत हो चुकी है, सवेरे बात कर लेना। रुक, इमली बीननी, जा संध्या बीननी ने ना अपने कमरे में ले जा। जा बीननी, सवेरे आराम से बात कर लिए। हाँ, जा। छोरा, मारे को तो संध्या बीननी की चिंता हो रही है, तो एक काम कर, कल सारा काम का छोड़ दे और बस सबसे पहले संध्या बिन्नी ने ना डॉक्टर ने दिखा कर लिया है। पता नहीं संध्या बिन्नी ने क्या हो गया है।
गुड, आ जाओ। देखिए, वेरी गुड। तुम ठीक हो ना बुलबुल? हाँ मम्मा। मम्मा, ये आपके लिए। पापा, ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। ये मेरे लिए और ये है हमारे नए मेहमान के लिए। बेटा, वो अब नहीं आएगा। कोई बात नहीं मम्मा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया है। भगवान ने सोचा होगा कि उससे भी अच्छा दूसरा भेज देंगे। नींद में चलने की बीमारी? इसका मतलब आप इन दिनों जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ नींद में कर रही थी। संध्या, आइए, वहां पे बैठते हैं, आइए। संध्या जी, इसका मतलब डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा और इन दिनों आप जो कुछ भी कर रही थी, उससे तो साफ जाहिर होता है कि आपका दिमाग ना नींद में भी अपना काम करता रहता है, और जो बातें आपके दिमाग में सोते समय चलती रहती हैं, वही आप उठ के नींद में करने लगती हैं। हाँ? मीरा ने सही कहा था कि उसके लिए जाल बट्टा आप ही ने बिछाया था। क्यों? इससे तो यही पता लगता है कि आप नींद में भी थानेदार नहीं रहेंगी। सूरज जी, वो सब करने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कल तो मैं चौक लेने के लिए छज्जे की मुड़गेली पे चले गई। अभी नहीं सोचा कि अगर मैं गिर जाती तो हमारा बच्चा हो दिया और बाकी हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।